यश ज्ञान नॉलेज। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लंबे समय के इंतजार के बाद अक्टूबर में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है। अगर पार्टी के सर्वोच्च पद के लिए एक से ज़्यादा दावेदार रहे तो 17 अक्टूबर को कांग्रेस के 9000 से ज़्यादा पीसीसी डेलीगेट्स चुनाव में वोट करेंगे। 19 अक्टूबर को नतीजे घोषित हो। फिलहाल ऐसी अटकलें हैं कि शशि थरूर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं। उन्होंने तो नॉमिनेशन भी कर दिया है। वह कांग्रेस के असंतुष्ट कहे जाने वाले नेताओं के समूह G23 के सदस्य। कांग्रेस के 137 सालों के इतिहास में अब तक 61 नेता पार्टी की बागडोर संभाल चुके हैं। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद से कुछ अपवादों को छोड़कर ज्यादातर बार पार्टी अध्यक्ष का निर्विरोध चुनाव हुआ था। जब भी वोटिंग की नौबत आई, आपसी करवाहट भरी, बड़े विवाद उभरे। इसी कड़ी में आज हम कांग्रेस अध्यक्ष के लिए हुए ऐसे ही बहुचर्चित चुनावों के बारे में आज हम आपको बताएं। पहली कड़ी में बात आज 1939 के कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की, जिसमें एक तरफ से महात्मा गांधी समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया तो दूसरी तरफ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीत तो गए, लेकिन गांधी और उनके समर्थकों से बढ़ती दूरी और करवाहट की वजह से उन्हें इस्तीफा देना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। 1939 में मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित त्रिपुरी गांव में कांग्रेस का अधिवेशन होना। महात्मा गांधी चाहते थे कि अबुल कलाम आज़ाद त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता करें। इसके पीछे उनकी सोच ये थी कि अगर कांग्रेस का अध्यक्ष कोई मुस्लिम बनता है तो सांप्रदायिक सौहार्द के लिहाज से अच्छा संदेश जाएगा। उस समय हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई बढ़ रही थी, जिसे ब्रितानी हुकूमत भी हवा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। लेकिन पेच फंस गया। सुभाष चंद्र बोस ने भी अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। उधर बारडोली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया गया। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। गांधी के चोट देने के बाद वह सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। वजह ये कि दोनों कलकत्ता से आते थे और वहां नेताजी की लोकप्रियता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही जा रही थी। वह नहीं चाहते थे कि बंगाल के ही दो लोगों में अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला हो। मौलाना आज़ाद के पीछे हटने के बाद गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को चुनाव लड़ने के लिए राजी करने की कोशिश की। उन्होंने नेहरू को लिखा, मौलाना साहब कांटों भरा ताज नहीं पहनना चाहते हैं। अगर आप कोशिश करना चाहते हैं तो कीजिए। अगर आप भी चुनाव नहीं लड़ते हैं या वह नहीं सुनते हैं तो पटाभी की एक लौते विकल्प दिख रहे हैं। वैसे रविंद्रनाथ टैगोर की इच्छा थी कि कोई आधुनिक सोच का नेता कांग्रेस की कमान संभाले। वह सुभाष चंद्र बोस या फिर जवाहरलाल नेहरू को इस पद पर देखना चाहते थे। उन्होंने महात्मा गांधी को खत भी लिखा कि सुभाष को दूसरा कार्यकाल दिया जाना चाहिए, लेकिन बापू नहीं माने। नेहरू के भी इनकार के बाद महात्मा गांधी ने आंध्र प्रदेश से आने वाले पटाभी सीतारामैया का नाम तय किया। 29 जनवरी 1939 को चुनाव होना। वोटिंग के कुछ दिन पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल समेत कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 7 सदस्यों ने संयुक्त बयान जारी कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से चुनाव लड़ने के अपने फैसले पर पुनः विचार की अपील की, ताकि पटाभी सीतारामैया निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाए। गांधी जी चाहते थे कि नेहरू भी संयुक्त बयान पर दस्तखत करें, लेकिन उन्होंने दस्तखत नहीं किए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पटेल और वर्किंग कमेटी के अन्य सदस्यों के बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जब चुनाव में दो सहयोगी आमने सामने हो तब वर्किंग कमेटी के सदस्यों का सार्वजनिक तौर पर किसी एक का पक्ष लेना ठीक नहीं। आखिरकार 29 जनवरी को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में 1580 वोट पड़े, जबकि सीतारामैया को 1377 वोट मिले। बोस को बंगाल, मैसूर, यूपी, पंजाब और मद्रास से जबरदस्त समर्थन मिला। लगातार दूसरी बार कांग्रेस अध्यक्ष का ताज उनके सिर सजा। चुनाव से पहले ही कांग्रेस नेताओं में करवाहट घुल चुकी थी। चुनाव के बाद महात्मा गांधी के एक बयान से यह कटुता और बढ़ गई। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह कह दिया कि पटाभी सीतारामैया की हार उनसे ज्यादा मेरी हार है। गांधी ने अपने बयान में कहा, मुझे उनकी सुभाष चंद्र बोस की जीत से खुशी है और चूंकि मौलाना आज़ाद साहिब के नाम वापस लेने के बाद मैंने ही डॉक्टर पट्टाभी को चुनाव से पीछे नहीं हटने को कहा, लिहाजा उनकी हार उनसे ज्यादा मेरी हार है। कांग्रेस के दिवंगत नेता और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब द कोलिशन ईयर में उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, हालांकि सीतारामैया गांधी जी और दूसरे तमाम बड़े नेताओं का समर्थन हासिल था, लेकिन बोस युवाओं में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे और उन्होंने बहुत उत्साह के साथ उनका समर्थन किया। सुभाष चंद्र बोस ने शानदार जीत हासिल की, लेकिन गांधी जी ने सीतारामैया की हार को अपनी हार बता दी, जिससे बहुत अजीब स्थिति पैदा हुई। 1930 के दशक के आखिर में गांधी जी और बोस के रिश्तों में दरार कांग्रेस के इतिहास का एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय है। सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी में गांधी समर्थकों का ही दबदबा था। चुनाव के बाद करवाहट और भी ज्यादा बढ़ गई। मार्च 1939 में जबलपुर के नजदीक त्रिपुरी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ।
इससे पहले 21 से 22 फरवरी को वर्धा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग प्रस्तावित थी। संयोग से सुभाष चंद्र बोस उस समय बीमार थे और उन्होंने पटेल को टेलीग्राम भेजकर वर्किंग कमेटी की मीटिंग वार्षिक अधिवेशन तक के लिए टालने का अनुरोध किया। उन्होंने गांधी जी को भी एक टेलीग्राम भेजकर नई गठित होने वाली वर्किंग कमेटी के सदस्यों को अपने हिसाब से नॉमिनेट करने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने वर्किंग कमेटी के लिए कोई भी नाम नहीं सुझाया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के जीतने के बाद महात्मा गांधी ने कहा था, मुझे उनकी जीत से खुशी है, क्योंकि मौलाना आज़ाद साहिब के नाम वापस लेने के बाद मैंने ही डॉक्टर पट्टाभी को चुनाव से पीछे नहीं हटने को कहा था, लिहाजा उनकी हार उनसे ज़्यादा मेरी हार। बोस की तरफ से अपनी अस्वस्थता की वजह से वर्किंग कमेटी की मीटिंग को टालने के लिए भेजा गया टेलीग्राम सरदार पटेल समेत ज़्यादातर सदस्यों को बहुत नागवार गुजरा। उन्होंने बोस के खिलाफ यह कहकर मोर्चा खोल दिया कि इसमें उनकी तानाशाही झलक रही है। वह ये तक नहीं चाहते कि उनकी गैर मौजूदगी में पार्टी सामान्य कामकाज से भी निपटा सके। 8 फरवरी को सरदार पटेल ने राजेंद्र प्रसाद को खत लिखकर कहा कि बोस के साथ बतौर वर्किंग कमेटी मेंबर काम करना मुमकिन नहीं है। बोस ने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की कि पार्टी के भीतर टकराव को रोका जाए। यहाँ तक कि अस्वस्थता के बावजूद वर्किंग कमेटी की मीटिंग से पहले 15 फरवरी को वह वर्धा पहुंचकर गांधी जी के व्यक्तिगत तौर पर मिली, लेकिन तनाव कम नहीं हुआ। आखिरकार 20-21 फरवरी को वर्धा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें बीमार होने की वजह से बोस शामिल नहीं हुए। सरदार पटेल समेत वर्किंग कमेटी के दर्जन भर सदस्यों ने नेताजी पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया। चुनाव के बाद गांधी और बोस समर्थकों में तीखी जुबानी जंग देखने को मिली। गांधी समर्थकों ने बोस की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाया, उनके नेतृत्व को छेदे वाली नाव करार दिया। उनके पूर्व के एक बयान को लेकर उनसे माफी की मांग की। दरअसल सुभाष चंद्र बोस ने एक बार गांधी के अनुयायियों को कम बौद्धिक स्तर वाला करार दिया था। सुभाष चंद्र बोस की अस्वस्थता के बीच ही कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में शुरू हुआ, जो 8 मार्च से 12 मार्च तक चला। महात्मा गांधी ने उससे दूरी बना ली और राजकोट चले गए। अधिवेशन के दौरान पूरे 5 दिनों तक माहौल में करवाहट ही भूली रही। बीमार होने की वजह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस अधिवेशन में स्ट्रेचर पर पहुंचे। कटुता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि बौद्ध विरोधी खेमे के एक कांग्रेसी ने यहाँ तक कह दिया, चेक किया जाना चाहिए कि कहीं यह कांख के नीचे कोई प्याज तो नहीं रखे हैं। इस तरह बोस की बीमारी तक का मजाक उड़ाया गया। दरअसल मान्यता है कि कांख में प्याज दबा लेने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिससे दूसरों को यह लगता है कि शख्स बुखार से तप रहा है। त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अंदरूनी कलह और गुटबाजी खुलकर सामने आई, जो अभी तक चल रही है। आज भी वही हाल कांग्रेस की है। यहाँ तक कि दोनों गुटों के समर्थक आमने सामने आ गए। जेबी कृपलानी ने तो अपनी आत्मकथा माई टाइम्स में यहाँ तक दावा किया कि त्रिपुरी अधिवेशन में बोस के बंगाली समर्थकों ने राजेंद्र प्रसाद पर हमले की कोशिश की और उनके कपड़े फाड़ डाले। खुद उनके ऊपर भी हमला हुआ, लेकिन उनकी बंगाली पत्नी सुचेता ने किसी तरह उन्हें बचाया। त्रिपुरी अधिवेशन के अगले ही महीने अप्रैल 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने न सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष पद से बल्कि पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। 3 मई 1939 को उन्हें कोलकाता के एक रैली में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना का ऐलान किया और इसी तरह उनकी राह कांग्रेस से अलग हो गई थी। ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कोई नई बात नहीं है। चुनाव तो होते ही हैं, लेकिन चलती बस परिवार की ही है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, न भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।